हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज गए हैं 7:15 और बारिश कल से लगातार जारी है। ठंडा मौसम है तो इसलिए बालक स्कूल में तैयार होने के लिए आज गर्म पानी से नहाएंगे। तो यहाँ पे चूल्हा तैयार है अपना देसी वाला, जिस पे गर्म पानी हो रहा है इनके लिए। और उसी बेटे, तुम कितने गर्म पानी में नहाओगे? कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म कर दिया जाए? ये गुनगुना सा? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए गुनगुना यानी कि 20 डिग्री में चल जाएगा काम, या 25-30 में। 20 वाला तो ठंडा होगा। गुड्डू हाथ लगा के देख रही कितना गर्म हुआ। चलो भाई, और उसी तो भी देख लिया अपने लायक। ठंड है बहुत ज्यादा, और ये मौसम जो है फरवरी से का लग रहा है, जैसे फरवरी में होता है। प्रकृति जो है एकदम ठंडा ठंडी हुई पड़ी है। इंद्र देवता भी खुश हैं और जो ठंड देवता हैं वे भी बहुत खुश हैं। मतलब कि रजाई कंबल दोबारा से निकलवाने वाले हैं अप्रैल के महीने में। और ये बच्चा हमारा नंदनी, ये रेडी हो गया। गर्म पानी में नहाए आप भी? कितने गर्म में? इतने सारे गर्म में। वेरी गुड बच्चा। बच रहा है अभी भी। और वो और उसी पतीली में हाथ लगा लगा के देख रही। उसको दे देते हैं आप गर्म पानी। पता नहीं कौन लेगा, बाल्टी में तो वही रख रखा था। अच्छा, बाल्टी में रख दिया था आपने। चलो जिसको जरूरत होगी वो ले लगा, और क्या भाई। नहीं ले लिया किसी ने, वहाँ से ले भी बाल्टी ले ली पूरी। ले ली बाल्टी। अच्छा भीगी बिल्ली सी हो रही है तुम तो। हैं बेटे, जैकेट वैकेट निकलवाऊं तुम्हारी? हाँ जी निकलवा दो। सर्दी सी लग रही ना। और कैप भी निकलवाऊं? हाँ जी कैप भी। ओहो, बिल्कुल सर्दी वाले आउटफिट में जाओगे। हाँ जी। यूनिफॉर्म वही चाहिए। हाँ जी। चलो भाई। दो जने इनका नाश्ता बनाने में, तैयारी करवाने में लगे हुए हैं, और ये बच्चे अपने आप तैयार होने में लगे हुए हैं। अभी माँ कर रही है सबके बालों में कंघी। बस माँ का बिस्तरा उठाए बिना रह रहा। और अभी माँ जी की तो मैंने मच्छरदानी भी नहीं हटाई, अब हटाऊंगी, क्योंकि अभी बैठ चुकी है। अभी तक लेटी हुई थी। अगर लेटे रहे ना, सुबह हो या शाम हो, तो उसमें मच्छर काटते ही है। तो भाई यहाँ बाल बुआने वालों की भीड़ लग रही, और मैं कह रही 1-2 जने के तो मैं भी बा दूंगी, ठीक है। और चिंकी को तो वहाँ पे अपनी 2 चोटी करवानी पड़े हैं। इन्होंने भी तेल लगा के खड़े हो गए, और एक भाई साहब ये खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। हाथ जोड़ के राम राम करो। राम राम जी। आप करो राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। तो भाई सब ने जो है राम राम कर लिया आप सभी को। तो आज जो है शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है। सुबह से बहुत सवेरे से जगा हुआ है, 6 बजे से, और दोनों बहन भाई तैयार हैं। जूते लिया भाई, चल सोख सलाब नहीं, और जूते ला इतने। यहाँ तेल नहीं लगा पीछे, और उसी तेल लगा लिया। जब 2 चीजें बनती है तो उसमें समय लगता ही है। एक तो बनेगी चने की दाल की सब्जी, सूखी चने की दाल, तो इसको बॉईल कर लिया था। ये रही चने की दाल जो बनके तैयार हो गई है भाई। और इसी के साथ में आलू भी बॉईल कर लिए थे। ज्यादा सूखी भी नहीं है, रसेसेदार है, जिससे कि बच्चों के टिफिन में बिखरे ना। इधर बनाए जा रहे हैं पराठे, जो स्टफिंग तैयार कर दी थी भाई। और धनिया पत्ती कुछ नहीं है, बस हल्दी नमक मिर्च है इसमें स्टफिंग में। धनिया पत्ती खाते नहीं, बाकी और कुछ नहीं है। और अब मैं बनवाऊंगी पराठे। पहले तो इन्हें सबको तैयार करवा दूं और इनके बैग वैग लगवा दूं। हैं लगा दिए थे। जब तक प्रीति 1-2 पराठा सेक देगी इनके नाम का। 2-3 जनों ने तो नाश्ता कर लिया, बस 2-3 जने ही रह रहे। और भाई गाड़ी का समय है इनकी 8 बजे। 8 बजे तक इन्हें बस स्टॉप तक छोड़ना होता है। जल्दी कर, सबसे लेट लतीफ कर रही तू। अभी तक पराठा ही खा रही। पहले तूने चाय पी ली, एक साथ ही कर लेती। और आरुष अपनी वाटर बोतल भर रहा, क्योंकि आज इनकी वेडनेसडे एक्टिविटी है। आरुषि कहाँ गई मम्मी? यही है यहाँ पे। मम्मी अभी टिफिन लगा रही सबके। इन्होंने, नंदिनी का रह गया, आपने लगा लिया। ये तो पूरी सलाद वलाद काट के ले जाए। मैंने ऊपर से प्याज काट के रखी, दाल में अच्छी लगे। अच्छा तो बाहर रख लेना। देखो इसने प्याज ऐसे रखी, इस पर स्प्रिंकल करके। खरबूजे भी रख लो। ये नंदनी का है, ये आरुषि का है। चलो वे दोनों की रह रही बस। चलो देखाओ। और चाची जी इधर पराठे बना लग रही। ये 2-3 मिनट में ही सारी चीजें बना दे। आलू का कह दो आलू का बना देगी, वैसा सिंपल कह दो सिंपल बना देगी। 2 टाइप्स के पराठे बना देगी ये 5-6 मिनट में। जिसे जिससे खाना हो खाओ। हाँ सबके अलग अलग है आज। कोई दाल सा रख रहा, कोई रख रहा सिर्फ पराठा, कोई सिंपल पराठा रख रहा। और मैं एकदम रेडी हूँ। सबसे पहले सबसे लेट उठ के, अच्छा। मम्मी मैं सबसे लेट उठ के सबसे पहले रेडी हो जाओगे। देखो आरुष और नंदिनी सबसे पहले जग गए थे, ठीक है। और मैं तो तड़की तो थारी 4 काम इंगे के वे करती फिर हो जाऊँ। माँ भी उठ के धीरे धीरे तैयार कर दे सबके बाल बाद है। चलो भाई आरुषि कर रही क्या नाश्ता? अच्छा ये रही, कर ले, चल जल्दी कर ले। बैग में रख लिया तूने टिफिन तो ये तेरा ये रखा है यहाँ पे खाट पे। ये तो नंदिनी का है बैग। नंदिनी का बैग देखो कितना बड़ा और भारी हो रहा। उससे ज्यादा भारी तो उसका बैग ही हो रहा आजकल। स्कूल का टाइम हो गया है बच्चों का। नंदनी भाई
फर्स्ट क्लास में आते ही पैदल पैदल जाती है बस स्टॉप तक, परेशान भी नहीं करती है। बाकी बच्चे थोड़े से आगे निकल गए और अब हम भी उन्हें फॉलो करते करते जाएंगे भाई। बस आने के टाइम हो रहा है, लग 5-1 मिनट बचे होंगे और उससे पहले ही तैयार होके मैं और नंदनी, मतलब तैयार तो नंदनी हुई है, तो हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं भाई इनकी स्कूल बस तक। कैसे कैसे चल रहे हो तुम बेटे हमारे गिरधारी लाल? और ये सब इसलिए खुश हो रहे कि ये बाइक पे बैठ के आए घर से और यहाँ तक। क्या हो गया अगर तुम ये 50-60 मीटर की दूरी बाइक से तय कर लिए हो तो हो क्या गया है? हॉर्न की आवाज़ पहले आ जाती है भाई तो पता चल जाता है कि बस आने वाली है। ये मोड़ है, इससे पहले से ही हॉर्न की आवाज़ बच्चे सुन लें और इधर की साइड खड़े हो जाएं, अपनी साइड में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार। बेटे अच्छी सी सीट पे बैठ के जाया करो, खड़े होकर मत जाया करो। कुछ कभी कभी बैठ के जाते हो ना। हाँ, एक बार आपकी शिकायत मिल रही थी कि आप जो है खड़े होके जाते हो। अरे गेहूँ कटल लगे क्या? हाँ, वो लुंडी गेहूँ कटन जा रही है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और उसके बाद में हमने की पूजा पाठ। नाश्ते में उनकी पसंद की चीज़ें बनाकर दे दी थी और आज उनके पास ऑप्शन भी था क्योंकि दाल मखनी थी और वो बना के भेजी थी वही बहू रानी ने। तो अभी यहाँ पे चाय बन चुकी है मेरी और पूजा पाठ हो गई है। वे चले गए हैं देवताओं पे काम देखने के लिए क्योंकि 2 दिन से वहाँ पे काम नहीं हो रहा था। अभी अपना नाश्ता हमने रेडी कर लिया। कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ये चाय बिल्कुल नहीं छूटती। कभी कभी बंद कर दूं पीनी, कभी फिर से शुरू कर दूं। तो आज हमने उबाले हैं अपने लिए चने। 1 कटोरी चने काफ़ी है, ये देखो छोटी सी कटोरी है ये, और 1 कप चाय। तो चलिए भाई अभी नाश्ता कर लेते हैं। प्रभु का नाम ले लिया हमने। अगर इतनी जल्दी हमारा रोज काम निपट जाए तो प्रीति की पढ़ाई में भी कोई बाधा नहीं आएगी। तो मैंने क्लीनिंग का, डस्टिंग का काम निपटाया, फिर लगाई चक्की क्योंकि आज गेहूं भी पीसना है, आटा खत्म था। प्रीति बोली पहले थोड़ा सा आटा पीस दो, उसी के बाद रोटी बनेगी। तो भाई आज ताजे ताजे आटे में से ही रोटी बननी और बिना गुस्सों के रोटी बननी हुई भारी। चूल्हे का तो जी लिकड़ी रहा, यहाँ पे तवे का भी लिकड़ी गया आज। और भाई हंडी की है सामत, ये कैंक दिन चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन प्रीति को भी अब हंडी पे सब्जी बनाना आ गया। पहले मैंने सीखा, अब इसकी बारी चल रही। तो इसने बनाई है आज चने। कुछ चने इसने बचा लिए थे और हमने कुछ खा लिए थे। अब रोटी बन जाएगी, कुछ चावल दाल। कपड़े सुखा दिए, धूप बहुत कैडी लग रही भाई। कुछ मैट भी धो दिया आज। हंडी में दूध भी रख दिया गर्म करने के लिए, कढ़ने के लिए। और पुदीना रह गया थोड़ा सा, कटिंग होने के बाद में कल इसमें पानी भर दिया था। पेड़ा हो गया अब की बार क्योंकि धूप जो है काफ़ी तेज हो जाती दिन में और रात को पड़ा है ओस। इन्हें मैंने ऐसा काम बता दिया, देवता बताती सारों में का चने लिया हो। मैं पीस रही गेहूँ, उसमें थोड़े से चने मिला लूंगी। आटे की रोटी बढ़िया लगे, गर्मी में ठंडी भी रहे। मिले नहीं है आगे तेला कंधे पर टांग के। झोला खाली ले आया, वही मिले नहीं यहाँ से। मिलन मार्केट में जाना पड़ेगा, बड़े बाजार में। जो बुढ़ाना जाओगे तो लेते आइयो, ठीक है। इसे तिल्ले को पे टांग लो, फिर भूलने के नहीं। बांध दो धन्नो पे ही बांध दो इसे, ठीक है, भूलने के नहीं फिर आप। और भाई इन्हें जाना आज बच्चों के स्कूल में, कुछ काम है और यूनिफॉर्म वगैरह और बुक्स वगैरह सबकी पूर्ति कर दी इन्होंने। ला के दे दिया सारा सामान, बच्चों को कहना नहीं पड़ा। अब तो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा कि वो पढ़ाई कितनी करेंगे। और ये इस पर रहना ही चाहिए, इनका पता कुछ नहीं किस टाइम काम बता देंगे कि फलाना चीज़ लेते आइए और जोड़ा चाहिए जरूरी भाई। अब मुझे ना अब इलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा, एक स्कूटर जिसमें कि सामान भी रखा जाए बढ़िया सा। उसको तो हम घूमन भी चले जा करेंगे। घूम तो इस पर भी सकें, इस पर ज़्यादा थकूँ मैं पता नहीं बैठ के। अच्छा, इसकी सीट ऊंची नीची है। ओहो, कंफर्ट वाली सीट चाहिए। और हाँ, प्लान वाली। चलो लेंगे, इलेक्ट्रिक वाला स्कूटर भी लेंगे। कल सुबह के टाइम गेहूँ धोया था और आज सूख के तैयार हो गया। सुबह बहुत सवेरे जब बच्चे स्कूल गए उसी टाइम पे हमने धूप में डाल दिया था घर के बाहर। और माँ जी तो झरना उठाना भी भूल गई यहाँ तक। अब देखा मैंने जब मैं गेहूँ लेने के लिए गई कि झरना यहीं पर रखा हुआ है, की लगा रखी इस कोने में। इस कोने में इसलिए लगाई, वो वाला पॉइंट जो है खराब हो गया। अब तो बोर्ड लगवाए थे, इतने में ही खराब हो गया। अब देखो भाई ऐसा ही पीसना पड़ेगा मुझे। थोड़ा गेहूँ बाद में बचा लूँगी मैं चनों के लिए। तो एक बार का तो निकल गया, बस थोड़ा रह रहा इसके इस डब्बे में अनाज। फिर मैं ये कंटेनर खाली करके दूसरा नंबर का डाल दूँगी। मैं कह रही प्रीति को साथ के साथ में से सारे कोई पीस दूँगी। अब तो लगे हाथ लाइट आ रही। स्कूल में से आए, यूनिफॉर्म चेंज करी, थोड़ा सा रिलैक्स किया, खाना खाया और अभी रेस्ट करने के टाइम पे थोड़ा सा कैरम बोर्ड। 4 जने
बैठ गए यहाँ। अनु पता नहीं किस किस की पारी है, देख रही कौन रोंडी करे। मेरी 2 बार मेरे आंखों के सामने। ये दोनों पता क्या करे, मिलके इस बेचारे की बारिश स्किप कर दे यार। अजी हाँ, मेरी करी इन्होंने 2 ही भी। अच्छा जी, 300 चलो कोई बात नहीं, खेल लो। मार दे उसमें कहते कि दूसरी भी लूंगा। चीटिंग ना करो भाई, ये छोटा बाबू है, सोना बाबू है ना, छोटे बाबू के साथ चीटिंग नहीं करा करते। चलो खेल लो, हम भी थोड़ा रेस्ट कर ले भैया। ऐसी सब्जी है जो कोई खावे। गाजर ले तो गाजर ले लो। बना लेंगे आज। हाँ तो भाई अभी ले रहे सब्जी, सब्जी वाले भैया हमें कई दिनों में हमने ना कई फेरी कह लिया, मैं कहेंगे वो भी जोर से आवाज लगा देख रो। जब तक हम आवाज लगाने जावे जब तक ये आगे निकल रहे। थे आज भी फेरी बुलाई, देखो तो देख हो गया, आधी किलो हो गई है। कम है। करेले ले लूँ हैं, हाँ ले लो, बढ़िया लगेंगे अभी तो। आधी किलो ले लूँ, ज़्यादा नहीं लगती, थोड़ी ले लूँ। हमारे टमाटर पक नहीं रहे, ठंडा सा हो रहा ना मौसम। देख लो ऐसा हिसाब है, मतलब सब्जी वाले तो सब्जी लेकर नु कह रही नु कह चाहे मेरा ये भी नहीं बोला आज ही वो ले ली तो अगली बार भी तो ले ली। आलू का कट्टा ले गए रखा, टमाटर पकी जाएंगे अपने हैं। तो भाई ये गर्मियों की सीजन का, गर्मी क्या वो तो रही सर्दी, देखो तो ठंड इतनी है, आज गर्म कपड़े पहनने का मन कर रहा, पर गर्म कपड़े ऐसी जगह सिंगवा दिए, अब उन्हें फिर निकाल के लावे। प्याज ले ली, तोरी ले ली, करेले ले लिए, गाजर ले ली, टमाटर ले ली, अदरक ले लिया, हरी मिर्च और ये ले लिए नींबू। नींबू नु कह रहे भाई बहुत महंगे हैं, मैं कहा चल भाई 2 ही दे दे, क्योंकि वो भी ज्यादा नहीं ले रहे थे। मैं कहा हमारे जो नींबू का पेड्डा है ना उस पर तो नीर सा आया और झड़ गया, महंगा है ना इसलिए झड़ा, वो जब सस्ता होगा जब आऊंगे। तो चलो भाई अभी ये सब्जियां धो के फ्रिज में लगानी है, और ये टमाटर वगैरह इतने टमाटर चलेंगे ना जब तक हमारे वाले भी पक्के तैयार हो जाएंगे। करेले अब की बार दूसरे स्टाइल में बनाऊं, ऐसे नहीं बनाने की जैसे हर बार बनाऊं, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन तरीका दूसरा होगा। ये मक्खन हमारी गाय और भैंस का दोनों का मिला के है, दूध का, जो हम डेली देसी तरीके से दूध को गर्म करते हैं, कढ़ाते हैं और फिर जो है उससे दही बनाते हैं। दही से प्रोसेस होता है मक्खन निकालने का, ऐसे हम मलाई वलाई से नहीं बनाते कभी भी मक्खन, तो ये एकदम शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। तो आज पहली बार हमारी दोनों गाय भैंस का मक्खन जो है गर्म हो रहा है हमारे घर में, बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो भी कढ़ाई में। देखने से ज्यादा क्वांटिटी में लगता है लेकिन उतना है मेहनत के अकॉर्डिंग, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। पशुओं के साथ में दूध थोड़ा थोड़ा सा देते हैं, सबको लगता है 2 बाल्टी में दूध आता है भर के, लेकिन अगर भर के आ जाना तो मौज ही आ जाएगी, फिर तो हम सेल भी करने लगेंगे। बस इतना सा मक्खन हो पाया, अब ये थोड़ी देर में खुले बर्तन में जल्दी से ही कढ़ के तैयार हो जाएगा, यानी कि इसकी जो छाछ है वो जल जाएगी। और वैसे भी माँ ने इसको अच्छे से पानी में धो लिया मक्खन को, ये देखो वो निकाल रही है अभी भी पानी में से, और पानी भी ऐसा लग रहा है जना छा है ना। और इसमें ताजे वाला मिला दिया, बच्चों के लिए तो बचा दिया होगा। तो जी चलो भाई, माँ जी जो है अभी इसका ध्यान रखेंगे और हम चलते हैं, लगते हैं अपने काम पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त। आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।